सर ये लड़की है, वो काला लड़का। हाँ, कल कहाँ तक पढ़ाए थे? ठीक खड़ा हूँ। हाँ बोलो, कल कहाँ तक पढ़ाए थे? नहीं आए थे ना? हाँ, तुमको पता था। तुम पहला क्लास है ना? हाँ, बैठ जाओ। कहाँ लाइव में पढ़ते हो? ठीक है, बैठो। कहाँ तक बताए थे? तुम सेव नहीं था इसमें, स्कैन ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे से जहाँ डिस्टर्ब होता है वहीं रुक जाता है। कौन? नॉट मैच। सब लोग को गुड इवनिंग। जलधारा बता रहे थे। जलधाराओं की उत्पत्ति के कई कारण थे, जिसमें हम कई कारण आपको बताए थे। अब आगे बताते हैं जलधाराओं के बारे में। जलधाराओं के बारे में नक्शा में आपको पढ़ना है, कौन जलधारा कहां से निकलती है। हम आपको ओवरऑल उसके फायदे और घाटे बता सकते हैं। बताइए तो जलधाराओं की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण? हाँ, कोरियोलिस बल और पवन, ये मेन कारण तो निकल दिया। विषुवत रेखा से निकलने वाली जलधारा गर्म की ठंडी? हाँ, गर्म। और ध्रुवों से निकलने वाली? वेरी गुड। जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा, सुनिए ध्यान से, पूछ क्या रहा है, आगे आगे बताने लगता है, कुछ बता देता है सर। यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं, वहां का हवा कैसा हो जाता है? घना कोहरा। घना कोहरा, घना। बीच में कोई नहीं बोलेगा, सीबीएसई वाला बोले, और आप लाइव वाले आंसर दे सकते हैं लोग। जहाँ ठंड, तू सीबीएसई का है बकलोल कहीं का है? किसी कीमत पे सीबीएसई का लग रहा है, ऐसे करके हंस रहा है, चाहे वो सीबीएसई वाला है। बताओ, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कौन सा सवाल पाया जाता है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं। हाँ, करंट बोलते हैं उसको, करंट बोलते हैं। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां एक टाइप का सवाल पाया जाता है, जिसे मछलियां खाने आती हैं। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोल बीच में क्या बोले? सीबीएसई वाले बोले तो प्रोटॉन, प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, प्लैंकटन बोलते हैं, उसे मछली खाने आते हैं। जलधाराओं की स्पीड जब धीरे हो जाए तो उसे प्रवाह, आमने सामने टकरा के वो बन जाती है प्रवाह, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? स्ट्रीम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जलधारा बता दिए थे। इससे फायदे भी होते हैं और इससे घाटे भी होते हैं। मुर्मुस्क बंदरगाह नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण बर्फ से नहीं ढकता, तो कहीं ठंडी जलधाराएं नुकसान कर देती हैं। महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल का कारण ठंडी जलधारा। कौन सी धारा? ठंडी जलधारा। अब आगे बढ़ाना है, जलधारा तो बताई दी आपको। नक्शा के क्लास में जितने लोग हैं उन्हें जलधारा याद हो जाएगा। आप लोग भी नक्शा पढ़ेंगे तो उस समय याद हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज होते हैं नक्शा के हिसाब से, अलग अलग जलधारा है। दक्षिणी विषुवत जलधारा हर महासागर में पाई जाती है। ये दक्षिणी विषुवत ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा, उत्तरी विषुवत जलधारा, एंटीलिज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहाँ पे नॉर्वे की धारा, इर्विंगर की धारा, ऊपर जाके ग्रीनलैंड की धारा, रेनल की धारा, कैनारी की धारा। ऐसे करके क्या हो जाती है धारा। नक्शा पढ़ेंगे, सबका नाम क्यों पढ़ा, सब अपने से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे उत्तरी विषुवत जलधारा सोमेरु की धारा, नीचे देखेंगे दक्षिणी विषुवत जलधारा मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अल्गोहात की धारा, दक्षिणी प्रधान प्रवाह, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। खत्म हो गई जलधारा। नक्शा से ही जलधारा पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे पगला जाएंगे, कौन कहां निकला गर्म की ठंडा। समझा क्या? हम बस आपको बता रहे हैं कि इतना टाइप की जलधाराएं को क्या करना है, आपको पढ़ना है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? जलधारा कुछ भी नहीं रहती है, इसको मतलब बस समझने का देर होता है। अब जलधारा के अलावा जल संधि होती है। ये भी टॉपिक कंप्लीटली किस चीज का है? नक्शा का। कंप्लीटली टॉपिक ये नक्शा का है। हम बस इसको आपको हिंट दे देते हैं। अलग अलग टाइप की जल संधि होती है। दो समुद्र को मिलाने वाले पतला रास्ता को जल संधि, जैसे ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पतला रास्ता है जिसे जिब्राल्टर कहते हैं, तो ये क्या हो गया? जल संधि। क्या होगा? जल संधि। पतला रास्ता क्या कहते हैं? जल संधि। लेकिन अगर छोटा छोटा समुद्र है, जैसे मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी, तो इसे हम लोग कहते हैं जल डमरू। इसे क्या कहेंगे? जल डमरू। और बड़ा बड़ा समुद्र रहेगा तो जल संधि। ये जल संधि और ये जल डमरू, जल डमरू मध्य है। तो देखिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों को अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट। इसे भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेट। क्या कहेंगे? स्ट्रेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में कि नहीं? अब ये कहां पर आपको नक्शा में देखना है, समझ रहा है कि नहीं? तो इसी से कुछ कर रहा है, ध्यान से देखिए, दिमाग लगा रहा है इसे, सेव कर रहा है इसे, ओ सेव कर रहा है यहाँ पे। देखो, दो बड़े बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता जल संधि, और जो छोटका छोटका मिलाएगा जल डम। हाँ, दोनों की खासियत, ये दोनों जलों को मिलाते हैं। दोनों की एक कॉमन खासियत, जलीय क्षेत्र को मिलाते हैं। अगला खासियत, दोनों सबसे बड़ी पतले पतले होते हैं। देखिए, जो इतनी पतला है, देखिए तो अपने एकदम पतला है। लेकिन दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला रास्ता यदि चौड़ा हो जाता है तो चैनल, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, इंग्लिश चैनल। समझ गया कि नहीं? तो बात समझिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। दो ही चीज याद रखना, एक होता है स्ट्रेट, जिसे हम लोग कहते हैं जल संधि, और एक होता है चैनल। क्या होता है? चैनल। चौड़ा रहेगा तो चैनल, पतला जल संधि, पतला जल संधि। दिमाग से निकाल दीजिए जल डमरू। हम बस आपको बता दिए, छोट छोट को मिलाएगा, डमरू टाइप का बन जाएगा, नाम हो जाएगा जल डमरू। लेकिन दिमाग से आपको क्या निकलता है? जल डमरू। बस याद रखना है जल संधि। क्या याद रखना है? जल। छोटका छोटका को, हाँ, बड़का बड़का को, छोटका को, बड़का को, याद रहेगा। लाइव में भी पूछता है सर, बगुला नहीं आया क्या सर? बगुला आएगा नौकरी लेके तब बताएंगे। बिहार के साथ कार्ड पे भी लिखवा देना, बगुला संग बकली। आगे बढ़ते हैं।
उपाधि किसने दिया? चलो ध्यान दीजिए। तो छोटे छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाता है तो जल, अब चौड़ा हो जाएगा तो जल संधि चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। याद करने के लिए आपको टेंशन नहीं, 21 गो है फेमस फेमस, वो याद कर लेंगे। नक्शा में वैसे भी याद कराते हैं। पाक जल संधि, ग्रेट चैनल, मोजाम्बिक चैनल, सुंडा, ये सुंडा हो गया यहाँ पर, ये लुजोन जल संधि, सुसीमा, सुगारू, बेरिंग, टॉरस, बास, कूब, मोजाम्बिक, हारमुज, बाब अल मंदेल, वास्पोरस, यहाँ पर जिब्राल्टर, डोवर, डोवर जल संधि, डेविस जल संधि, मैगलन जल संधि, ड्रैक पास। इतने आपको पढ़ना है, ये नक्शा में पढ़ लेना है। समझा क्या? अच्छा एक गुजरा है डेनमार्क जल संधि, ये कई स्टेप पढ़ना है, आपको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप सब लोग इसको निश्चिंत होकर रहें। ये सब चीजें आपको कहाँ पढ़ लेना है? नक्शा में। और इजीली नक्शा में ये याद हो जाएगा, एकदम इजीली इसको नक्शा में आदमी याद कर सकता है। समझा क्या? ये तो हम नक्शा में कल परसों याद भी करा दिए थे। आगे बढ़ जाते हैं तब। यहाँ पे बस आपको एक झलक दिखला दी है कि ये चीज है। आपको जो मटेरियल दिया गया उसमें जल संधि वगैरह लिखा भी है, ये यहाँ याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। समझा गया कि नहीं? जल स्थल संधि क्या होता है? दो स्थलों को मिलाने वाला पतला रास्ता। ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है। इसको मिलाने वाला ये पतला रास्ता स्थल संधि, अस्थमस कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? इसको चीर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? नहर। यहाँ पे भी स्थल संधि था, स्वेज स्थल संधि, चीर के क्या बना दिया? नहर। कौन सा नहर बना दिया? कौन नहर? स्वेज। चलिए इतना तक तो सब समझ में आ गया आप लोग, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड मैप में और भी पढ़ना है। विश्व के परिवहन, कौन सा ट्रेन रेल मार्ग कहां से जाती है? ट्रांस साइबेरियन, केप काहिरा, ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ये सब आपको मैप में पढ़ के याद करना है। समझ गया कि नहीं? विश्व के प्रमुख जो जल मार्ग है उसको भी याद करना है। सबसे व्यस्त जल मार्ग उत्तरी अटलांटिक का है, ये भी आपको क्या करना है? याद करना है। ये भी किस पे जाएगा? नक्शा। तो वर्ल्ड मैप का ज्यादातर हिस्सा नक्शा पर चला जाता है। आपको विश्व के प्रमुख झील याद करना है, वो भी किसमें याद करेंगे? नक्शा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, नक्शा। विश्व के प्रमुख पठार, नक्शा में। घास के मैदान, नक्शा। ये सारा चीज हम लोग कहां निपटा देते हैं? नक्शा। तब ना आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ आपको कौन चीज समझ में आएगा? प्रेरी का मैदान कहाँ है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, और वही नक्शा में आपको बता देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े तो हम नक्शा वाला चीज को साइड कर देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। हम थ्योरी वाला पार्ट में आगे बढ़ते हैं। किसी को ये डाउट है कि यहाँ भी पढ़ाएं, जलधारा यहाँ भी पढ़ाएं? बस हम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं, आप हाँ कहिए या ना कहिए। यहाँ से यहाँ जवाब रेडी है, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। उसके रीजन है बाबू, ये सब समस्या है। इस तरह से पढ़ेंगे कभी नहीं समझ में आ पाएगा। जो नक्शा का चीज है नक्शा में ही समझ में आए। समझ में? चिड़ियाघर में जाके खोजिएगा साड़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा, उस साड़ी की दुकान पे खरीदना पड़ेगा, चिड़ियाघर में नहीं मिलेगा। तो थ्योरी के क्लास में थ्योरी, मैप के क्लास में मैप। अब हम पारिस्थितिकी समझते हैं, इकोलॉजी। इसका पीडीएफ नहीं आपके पास, आपको हम सैलिनिटी पढ़ा चुके हैं। सैलिनिटी पढ़ा दिया? पढ़ा दिया। लवणता कहते हैं 47 प्रकार की लवणता की खोज डिटमर नामक विद्वान ने किया। 47 में से सबसे ज्यादा जो लवणता होता है वो NaCl के कारण। किसके कारण? नमक यानी NaCl। सर जो नक्शा नहीं पढ़ रहा है उसका क्या होगा? उसको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, ठीक है। किसी का डाउट? जो इंसान नक्शा नहीं पढ़ना ना, मतलब समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में उगारे घूम रहा है उसको कोई आइडिया नहीं है नक्शा का मतलब क्या होता है। जो नक्शा नहीं पढ़ा उसका कोई काम नहीं है इस दुनिया में। उसको गरमखोर घोषित कर लेना चाहिए। यहाँ पर परमानेंट मार्कर से बकलोल लिख लेना चाहिए। कैसे लिख ले? बकलो। ऊपर इंग्लिश मीडियम, नीचे हिंदी मीडियम। आगे देखते हैं हम लोग इकोलॉजी या पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। ये चैप्टर दो जगह पढ़ना है, बायोलॉजी में और ज्योग्राफी में। बायोलॉजी में उस तरह से पढ़ाएं जिस तरह से बायोलॉजी में पूछता है, अब यहाँ उस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से ज्योग्राफी में पूछता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी आप चिल्लाते रहिए, हम बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कि आपको लगेगा कि सर कितना ख्याल रखते हैं। ओ माय गॉड लेकिन यहाँ क्या होता है? वही होता है। ये यहाँ रिसर्च करके रखा जा चुका है कि कैसे पढ़ना है। जब शुरुआत में हम पढ़ा रहे थे तो एक बैच बनाए थे ज्योग्राफी का, जिसमें हम नक्शा का भी पोर्शन और ये सारा पोर्शन उसमें पढ़ाए, और एक बैच बनाए जिसमें थ्योरी वाला अलग और नक्शा वाला नक्शा, और दोनों का अलग अलग टेस्ट लिए। ये हम बता रहे हैं आपको 2018 का। तो जो अलग अलग बैच में पढ़े थे ना लड़के, उनका रिजल्ट 60% बेटर था उनसे जो एक साथ पढ़ लिए थे। मतलब एक साथ कहने का सेंस, नक्शा का बैच उसमें अलग से नहीं पढ़ाए थे, उसी में पढ़ाए गए थे। देखो ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये वो उन सबको मजा नहीं आया, तो हमने ये इसको विधेयक पारित कर दिया। अब दोनों बैच अलग रहे। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद फिर नक्शा में रिसर्च चालू की कि वर्ल्ड और इंडिया दोनों साथ पढ़ाते थे, और एक में दोनों अलग अलग पढ़े। फिर टेस्ट लिए, जो अलग अलग पढ़ा था उसका रिजल्ट सही, तो वर्ल्ड मैप अलग, इंडियन मैप अलग। तो ये पहले से रिसर्च किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी को कहा जाता है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी को क्या कहा जाता है? इसमें आपको बायोम और इकोसिस्टम नहीं पढ़ाना है। पारिस्थितिकी मतलब हमारे अगल बगल के पर्यावरण से जितने चीज बने हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में हमारे अगल बगल की चीजों को रखा जाता है। अब वो दो तरह से हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अगल बगल में रहने वाले चीज कितने तरह से रह सकते हैं? दो, सजीव और निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव, जैविक और अजैविक। जैसे हमारे अगल बगल में हवा है, निर्जीव है, लेकिन हवा में उड़ रहा है बैक्टीरिया वायरस, सजीव है। हमारे अगल बगल में नदियां हैं, निर्जीव, लेकिन उन नदी में जो मछली है वो क्या है? सजीव। उसमें मगरमच्छ है, सजीव, और दूसरे सजीव को बना देता है निर्जीव। पहाड़ है, निर्जीव, लेकिन उसमें खिलने वाले पेड़ पौधे फूल, सजीव। मिट्टी है, निर्जीव, लेकिन उससे निकलने वाले घास फूस, सजीव। हम लोगों का पारिस्थितिकी, शॉर्टकट में इकोलॉजी या इकोसिस्टम, एक पूरा सिस्टम बना है। हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी माध्यम से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और इस इकोलॉजी में दो तरह की चीज रहते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव आप समझ सकते हैं, निर्जीव मिट्टी, पर्वत, नदी, समुद्र, ये सब क्या है? निर्जीव। बर्फ निर्जीव, लेकिन उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु तथा वनस्पति
क्या है? सजीव। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। नक्शा में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, हो जाएगा। अभी तो सर्वर ठीक कर रहे थे तो सर्वर चुरा लिया। तो सही हो गया, अब उसमें भी एडमिशन हो जाएगा। उर्दू में कमेंट मत करो बाबू, अभी नाम अभी है, कमेंट उर्दू में कर रहा है। चलिए इकोलॉजी के बारे में आप समझते हैं। हमें निर्जीव के बारे में पढ़ाने की जरूरत है? अरे बबुआ पढ़ा दिए हम निर्जीव के बारे में, बहुत पढ़ा रहे हैं तब से। जलधारा, जल संधि, ये वो दुनिया भर का पढ़ा रहे थे। अब तक वो सब क्या था? बादल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, इतना दिन से जो चिल्ला रहे थे वो सब क्या था? अगल बगल सब निर्जीव खत्म। अब सजीव पे बातें हैं। सजीव जो होते हैं 4 टाइप से इन्हें हम बांट सकते हैं। सामान्य जीव। कैसे जीव? सामान्य जीव, घटिया नहीं रहा है जिसकी संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य जीव। सामान्य जीव। कौन सा जीव? सामान्य जीव। इनकी संख्या में कोई प्रकार की गिरावट नहीं आ रही। जैसे बकरी डेली ससुरी कटाती है, संख्या घट रहा है। मुर्गी सीबीएसई वाली, सफेद की बकलोलिया, इसे जागते रहते हैं। व्हाइट कलर का जो रहता है सीबीएसई वाला, इतना कटाते हैं सब, लेकिन उनकी संख्या में कोई गिरावट आई है? कटाने के लिए पैदा हुआ है। बकरी, बीफ, गाय भैंस के मीट को क्या कहते हैं? बीफ। बीफ की संख्या इतनी कटते हैं, एक्सीडेंट से मरेंगे, जहर खा के मरेंगे, कुछ ले जाके काट देगा, कुछ को बांग्लादेश हिला देगा कि कटा जाओ वहां पे। संख्या घट रही है? नहीं। सुअर, कोई संख्या नहीं। कुत्ता, कोई संख्या नहीं घटता है वहां पे। यहाँ पे कुत्ता सबसे बचने के लिए नीला नीला बोतल भर के टांगे रहते हैं दीवार पे, पटना में देखते हैं उसे, सीढ़ी वगैरह टांगे। उसको रात में देखता है चमकता है तो उसको लगता है लाइट जल रहा है, भाग जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मिट्टी तेल से उसको क्या मतलब? तो आदमी, हाँ हाँ सही बोला सर, आदमी की भी संख्या नहीं घट रही है। देखिए कोरोना हुआ, वैक्सीन निकाल लिया, समझा क्या? बच गया यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं? अब बहुत कर, लेकिन कोरोना में तो जान बहुते लोग को लिया। तो सामान्य जीवों के बारे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जिनकी संख्या लगातार घटते जा रही है। इनके लिए एक अलग संस्था बनाई गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वाइल्ड लाइफ एक ही में होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव, वाइल्ड लाइफ फंड मतलब पैसा। एक कोष बनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये संस्था दुनिया में बाकी जीवों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये एक किताब निकालती है, जिस किताब के कवर पर पांडा बना होता है। क्या बना होता है? पांडा। क्या बना होता है? पांडा। क्या बना होता है? पांडा, जिसको आप लोग टेडी बियर बोलते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टेडी बियर। लड़का सब नहीं रखता है सब, लड़का टेडी बियर केवल खरीदता है। दे किसको देता है? टेडी बियर। और अगर उसके पास टेडी बियर है तो ज्यादा संभावना जन्मे करते हैं। चलिए लड़कियां से बकलोल रहेगी, पांडा से खेलती है, टेडी बियर खूब खुश होगी। लड़का के पास टेडी बियर रहेगा, वही पे लात रख के सो जाएगा। 3 दिन बाद होके पोलियो ग्रस्त कर देगा, ऐसे कर दे। उसको खूब अच्छा से सजा के रखती है सब। उसी वही पांडा होता है। जब वो पैदा होता है ना, मुर्गी के बच्चा बराबर होता है। पांडा जो होता है पैदा होता है तो कैसे होता है? मुर्गी इतना छोटा होता है, लेकिन सोचा धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत साफ सुथरा रहता है सब पांडा, भालू टाइप का रहेगा सब, काला सफेद टेडी बियर। पांडा वो बांस ही खाते हैं सब। पांडा क्या कहते हैं सब? बांस। और बहुत सारी चीज शाकाहारी होते हैं, बांस खाना पसंद करते हैं सब पांडा सब। तो इसके कवर, इसके मतलब जो लोगो है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसका चिन्ह क्या है? पांडा। और ये किताब निकालती है, जिस किताब का नाम है रेड डाटा बुक। किताब का नाम रेड डाटा बुक। कौन सी किताब? रेड डाटा बुक। इसका लोगो क्या है? पांडा है। लोगो पांडा। ये 3 तरह के जीवों को बांट देता है, चूजा के बराबर होता है। पांडा नहीं समझते हो लोग? अरे यार, अब इतना भी नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? पांडा। भालू को उज्जर रंग दो, तंतनी चूना मार दो, तंतनी भालू को जहां था, क्या हो जाएगा? पांडा। लेकिन उसे जो बहुत घिनौना दिखता है, भालू ही निकला रहता है। अब पांडा बहुत सुंदर होता है। क्या हो गया? दिखा दे। देखो तुम पांडा नहीं देखा है लोग? यार तुम लोग कैसा आदमी है? लड़की है पूजा कुमारी करिए कि सर लड़का तो खुद ही पांडा होता है। ये है, दिख रहा है? ये पांडा होता है। छोटा बहुत होता है, घास उस खाता है, बहुत छोटा सा रहता है। ये टेडी बियर है यार, पांडा नहीं है। मतलब ऐसे जिंदा रहता है तो पांडा कहलाता है, मर जाता है तो उसको क्या कहता है? टेडी बियर। टेडी बियर। एक लड़की जब रख ले रहती है दुका लड़की, देखो बहुत सीधा जीव होता है, बहुत सीधा जीव होता है। उसको ये सब लड़की सजा, लड़की सब का रूम देखिएगा ना, लगेगा LIC का ऑफिस है। आगे देखो, देखो पांडा बना के भेज रहा है। तो रेड डाटा बुक याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकालती है। इसमें 3 टाइप के जीवों को रखा जाता है। एक होता है संकटापन्न जीव। कैसे जीव? संकटापन्न जीव, वैसे जीव जिन पर खतरा आने वाला है, उसे क्या कहते हैं? संकटापन्न जीव। दूसरा होते हैं संकटग्रस्त, संकटग्रस्त जीव, संकटग्रस्त जीव जिन पर संकट आ चुका है। और एक होता है विलुप्त जीव। कौन सा? विलुप्त। विलुप्त जीव, विलुप्त जीव उसे कहा जाता है जिन पर इतना ना संकट आया कि वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, उसे क्या कहा जाता है? संकटापन्न वही जीव होते हैं जिनकी संख्या में कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनकी संख्या अब घटने जाएगी, अब इनकी लाइफ घटते जाएगी। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? संकटापन्न। गौरैया चिड़िया, अब उस पर संकट आने वाला है, धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं? दिखना बंद हो गए। गौरैया चिड़िया, उन पर संकट आने वाला है। तो जिन पर संकट क्या है? कमिंग,
मतलब आने वाला है, कमिंग सून, मतलब आने वाला लिख देते हैं या कमिंग सून, आने वाला, जिस पर संकट आने वाला है, अपकमिंग, उसे क्या कहते हैं? संकटापन। संकटग्रस्त किसे कहते हैं? हाँ, जिन पर संकट आ गया, संकट जिन पर आ चुका, जैसे टाइगर, इन पर संकट आ चुका है। गेंडा, संकट आ चुका है, एक सिंग वाला गेंडा, संकट आ चुका है। लायन, शेर, इन पर संकट आ चुका है। तो बाज, गिद्ध, इन सब पर संकट क्या हो चुका है? आ चुका है। अब इन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। हाथी, हाथी पर भी संकट आ चुका है। ये सब चीज पे बगुला, बगुलों की भी संख्या घट रही है, बट वो अभी संकटापन्न में। किस पर है? संकटापन्न में। अभी भी गांव में इजीली आपको क्या मिल सकता है? बगुला। ऐसे बगुला बगुला तार दे सोने के मांगते रहिए, बगुला मिल जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन पर खतरा आने वाला है, संकटापन्न, खतरा आ चुका है, और अगर संकटग्रस्त को छोड़ दीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा इनकी पूरी संख्या खत्म हो और इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। जैसे डायनासोर, इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए डायनासोर। बहुत अच्छा हुआ ससुरे खत्म हो गए सब, खा जाते सब, यहाँ पे बहुत लंबा होते थे सब डायनासोर, नीचवा से खा जाता उठा के मुंह देकर, बहुत लंबे हाइट होते थे। मस्तल्ला पे हम पढ़ा रहे हैं, झांकता ही से खंजर का बैच है, खींच के लेकर चल जाते, चलिए आज आप ही का नाश्ता करते हैं। बहुत खतरनाक थे सब, तो वो विलुप्त। डोडो पक्षी, डोडो पक्षी बहुत बेहतरीन था, पक्षी था, बड़ा साइज का होता था, छोटा बच्चा बराबर, बड़ा साइज, बहुत सीधा था, उसको बुलाइएगा तो चल आता था, तो लोग बुला के काट देता था उसको, खा जाता था उसको। तो ये बहुत ज्यादा मतलब खत्म हो गया यहाँ पर। साइबेरियन, साइबेरियन सारस, बाज, साइबेरियन बर्ड अभी भी आते हैं सब, अभी वो सब साइबेरियन बर्ड वगैरह क्या है सब संकटग्रस्त। डायनासोर विलुप्त, डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, तो अभी बताइए किसको बचाना जरूरी है? बीच में डोडो को, अरे बीच में कोई नहीं बोलो, वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर। डोडो पक्षी को विलुप्त में, पूरे विलुप्त हो गया। नहीं सर पूरा विलुप्त नहीं होगा, एक आध को बचले होगा। खाएगा क्या तुम? मॉरिशस नाम के देश में पाया जाता था, उसको सब मिल के मार के खा गया सब, यही ऐसा ही सोच वाला सब, एक आध को तो बचले होगा, मार के खत्म कर दिया सब, पूरा खत्म हो गया। ये बताइए आप विलुप्त को कुछ कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी बचाना है संकटग्रस्त। किसे बचाना जरूरी है? संकटग्रस्त को। तो हम इन सबको बचाने के लिए 3 व्यवस्था रखे हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। एक है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है जीवमंडल रिजर्व, जीवमंडल रिजर्व, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। इन्हें बचाना जरूरी है या नहीं है? ये टॉपिक आपको नक्शा में पढ़ना है, ठीक है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, समझा क्या? चक्चू कौन सी कर रही है लोग, यहाँ नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, नक्शा में इसे करिए, जितना दिमाग है उतने भरो लोग, डाउनलोड नहीं होना तो मेमोरी करप्ट कर जाएगा। ये आपको कहाँ पढ़ना है? नक्शा में। आगे बढ़े, जिन जीवों पर खतरा आने वाला है, संकटापन्न, संकटापन्न, और जिन पर खतरा आ गया, जो इस दुनिया से चले गए, समझा गया कि नहीं आ गया? मानव किसमें आता है? सामान्य जीव, मानव सामान्य जीव। जब उसकी सगाई हो जाती है तो संकटापन्न, मतलब खतरा आने वाला। शादी बाद, खतरा जब आने वाला होता है तो इंगेजमेंट के बाद, शादी बाद, और कुछ दिन बाद विलुप्त, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अभी आप लोग क्या है? सामान्य जीव, विलुप्त होने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। संकटग्रस्त जीवों को संरक्षण देने के लिए, संकटग्रस्त जीवों को संरक्षण दे, अलग अलग चीजें बनाई गई। राष्ट्रीय उद्यान, इसमें किसी को अंदर जाने नहीं देता है, कहता है कि अंदर जीव जंतु सो रहे हैं, समझा गया? लेकिन जीव जंतुओं को जब बढ़िया वातावरण हो जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उसमें गाड़ी पे, जीप पे बैठ के आप जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का ही बड़ा रूप क्या होता है? जीव मंडल, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो संकटग्रस्त जीवों को कहाँ रखते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। इसका बड़ा रूप क्या कहलाता है? बड़ा रूप वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों में कोई फर्क है? साइज का अंतर है। किसका अंतर है? अब इन लोगों को आप देखिए, घर से पैसा लगा के शेर, भालू सियार को खाना खिलाएगा कोई, पैसा आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस पर एक रिसर्च किया 1972 के आसपास। उन्होंने जंगल में 10-20 ठो पुरानी गाड़ी, जीप वगैरह रख दिया, ट्रक ट्रैक्टर जीप वगैरह जंगल में क्या कर दिया? रख दिया, और देखा उस पर कैमरा लगा कि जानवर क्या कर रहा है। जानवर उसको कुछ नहीं कर रहा था, जानवर उसके पीछे छुप जाता था। किसी दूसरे जीव पर शिकार करना है ना, उसको पीछे छुप जाता था। धीरे धीरे जानवरों की साइकोलॉजी को इफेक्ट पड़ा गया। तो जिस तरह से जानवर पेड़ पौधों के साथ बिहेव करता है ना, वो पेड़ पौधों को पर्यावरण का एक हिस्सा मानता है, उसी तरह वो जीप, गाड़ी, ट्रक को क्या मानता है? पर्यावरण का हिस्सा। बशर्ते वो जंगल का जानवर हो, शहर में ना घूम ले हो। तो जीप को देखेगा ना, बगल से जीप गुजरेगी तो उसको कुछ नहीं बोलेगा। अब आप ही के बगल में कोई पेड़ आ गया तो आप कुछ बोलेंगे? आप मान चुके हैं कि अगर बोलने ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जानवर, जीप, ट्रक, इस सब को देखकर ये चीज को क्या कर चुका है? एक्सेप्ट कर चुका है। किस रूप में एक्सेप्ट किया?
ये पर्यावरण के हिस्सा। तो लोगों सरकार ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया, इस जीप पर आदमी को बैठा के घुमाते हैं, तो जीप खुला रहेगा, आप उस पर बैठ के घूमिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बगल में शेर रहेगा, कहिएगा और शेर चचा कुछ नहीं बोलेगा, देखेगा ये पेड़ है, लगता है हिल रहा है ये शेर, आप कहेंगे हेलो, कहेगा कि आंधी आया है, हिल रहा है पेड़ और की तरफ। लेकिन जहां आप उतरेंगे समझ जाएगा जी आम पक गया आम एकदम पक गया है, पेड़ पे से नीचे गिरा, खा जाओ इसको। तो जब तक आप जीप पे बैठे रहेंगे वो लोग कुछ नहीं करते। तो सरकार उन लोगों को पैसे ले लेती है, टिकट देती है, जीप पे बैठिए घूमिए, आपके सामने शेर भालू क्या करेंगे, शिकार करके खाएंगे। ये सारी सुविधाएं इन सब चीजों में मिलती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सबको बाउंड्री क्यों नहीं कर देता है, ये जंगल की तो बाउंड्री होती है अगल बगल में। आगे बढ़ जाए, सामान्य जीव को, ये सारे जीवों का डाटा कौन रखता है, WWF, किताब का नाम रेड डाटा बुक, लोगो लोगो। अब बायोडाइवर्सिटी, अब इससे समझिए बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, जैव विविधता, क्या होता है, जैव विविधता। इसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। किसे कहा जाता है जैव विविधता, वैसा जगह जहां पर जंतु मतलब जानवर, एनिमल, प्लस पादप यानी पेड़ पौधे, यानी जंतु मतलब एनिमल, एनिमल प्लस प्लांट, इन दोनों की संख्या नहीं, हम बात देखिए ध्यान से, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, प्रजाति की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रजाति, इसकी प्रजाति, जहां जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा प्रजाति मिलती है, संख्या नहीं, क्या जी, प्रजाति, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। क्या कहेंगे, जैव। देखिए ध्यान से, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग नहीं मिलेंगे, लगभग मेंटेलिटी एक जैसी मिलेगी, 4-5 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं मुकाबला रखती है। कहां 2-2.5 करोड़ जनसंख्या दिल्ली की, 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, समझा गया, 20 गुना, समझा गया कि नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन डाइवर्सिटी ज्यादा कहां मिलेगी, दिल्ली, अमीर गरीब पढ़ा लिखा बकलोल बहुत बकलोल, होशियार बहुत होशियार, हर टाइप की क्या मिलेगी, प्रजाति मिलेगी। तो जहां जीव प्लस पादप मतलब जंतु और पादप दोनों, जैसे चावल, कई कैटेगरी की आप प्रजातियों के चावल जानते हो, सोनम, सुपरस्टार, संभा, मंसूरी, राशन वाला, कतरनी, बासमती, कई टाइप का देखेंगे, तो उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। आम की अलग अलग प्रजाति, आम्रपाली, मालदा, जंगली, कपूरी, दशहरी, चौसा, अलग अलग। जंतुओं की कई कैटेगरी जानते हो, गाय में साहिवाल गाय, देसी गाय, जर्सी गाय, हाइब्रिड गाय, होल्स्टीन गाय, अलग अलग। मुर्गी में भी अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है सब, CBSE वाला मुर्गी, हिंदी मीडियम वाला मुर्गी, कोको कोको करने वाला, तीतर, जंगली मुर्गी, कई टाइप की मुर्गी होती है, वन मुर्गी, अलग अलग टाइप का होता है सब, समझा। बत्तख में भी देखेंगे, खाकी कैम्बल बत्तख जो होता है पीले रंग का, अंडा ज्यादा देता है। व्हाइट पेंगिन जो होता है वो मांस के रूप में प्रयोग होता है, बड़ा हो जाएगा, अंडा ज्यादा नहीं देते हैं सब। तो अलग अलग जीवों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जंतुओं की, और पेड़ पौधों की भी अलग अलग क्या पाई जाती है, कैटेगरी पाई जाती है। जहां ये संख्या ज्यादा होती है उस जगह को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, बायो, उस जगह को नहीं, मतलब उस क्रिया को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अभी इस क्लासरूम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगा, आपने गोरा काला, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, अलग अलग टाइप के सब नहीं समझ आते, एक से एक होशियार, एक से एक बकलोल, अलग अलग टाइप के आपको क्या मिलेंगे, समझा कि नहीं, एक से एक टाइप का मिलेगा, लड़का में होशियार, लड़का में बकलोल, लड़की में बकलोल, लड़की में होशियार, सब टाइप के आपको मिलेंगे। इस क्लासरूम की जैव विविधता अच्छी है या नहीं, हाँ बहुत अच्छी है, अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, जैव विविधता। कुछ ऐसे जगह है जहां आप जाएंगे वहां जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको टेंशन ही नहीं है, अलग अलग टाइप की जैव विविधता मिलेगी। यूपी बिहार में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आदमी की जैव विविधता मिलेगी। किसकी जैव विविधता, आदमी। तो दुनिया में वह जगह जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहता है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है, उस जगह को हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, पारिस्थितिकी तप्त स्थल, हिंदी में क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तप्त स्थल, पारिस्थितिकी तप्त स्थल, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। इस पर्यावरण को बचाने के लिए इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट का होना जरूरी है। पहले दुनिया में 25 इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट देखे गए थे, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़कर 36 हो गई है। कितनी हो गई है, 36 हो गई। दुनिया में 36 ऐसी जगह है जिसमें सबसे फेमस जगह अमेजोन का जंगल, कौन सा जंगल, अमेजोन का, ब्राजील का अमेजोन का जंगल, इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है जिसका कोई हद नहीं। भारत में पहले 2 थे पारिस्थितिकी तप्त स्थल, अभी इसकी संख्या बढ़कर 4 हो गई। भारत में अभी इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। पूरी दुनिया में कितना, भारत में कितना, अभी बताइए, दुनिया वाला तो पूछेगा नहीं 36 गो है, अब भारत वाला 4 गो है। एग्जाम में 4 गो ऑप्शन रहता है, सीधे पूछेगा इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तप्त स्थल नहीं है, 4 गो में से कौन वो गायब करेगा, वो बन जाएगा क्वेश्चन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। वो 4 जगह कौन कौन है आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, भारत में कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल, कितने बबुआ, 4, ध्यान से समझिए 4। पश्चिमी घाट, कौन सा पर्वत, पश्चिमी घाट, यहाँ पर पहाड़ भी है, बगल में समुद्र भी है और घने जंगल भी है,
बहुत बेहतरीन दृश्य होता है यहाँ पे, बड़ा बड़ा पहाड़, इतना जंगल है कि लोगों को देखने में सुंदर लगता है लेकिन हिम्मत नहीं करता अंदर जाए, कौन जानवर खा के किधर से चल जाएगा पता नहीं चलेगा। सांपों की एक से एक कैटेगरी कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट। किसमें? पश्चिमी घाट। दूसरा तप्त स्थल पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हिमालय। कौन सा हो गया? हिमालय। कौन सा? हिमालय। पूरे हिमालय में इधर से उधर दूसरा तप्त स्थल। तीसरा तप्त स्थल इंडो बर्मा। इंडो बर्मा यानी इंडिया और बर्मा का बॉर्डर, इंडो बर्मा। पहला बोलिए पश्चिमी घाट और हिमालय, इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा पे कौन सा एरिया, कौन सा पर्वत है? आराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत? आराकाम योमा। पश्चिमी घाट, हिमालय और इंडो बर्मा। क्या कहा गया? इंडो बर्मा। इसके बाद संडरलैंड। संडरलैंड कौन सा लैंड? संडरलैंड। ये संडरलैंड कहां आता है भाई? सुंदरलैंड बोलता तो सुंदरवन बता देते आप लोग। सुंदरवन बोलता या सुंदरलैंड बोलता तो बंगाल का सुंदरवन है। ये क्या है? संडरलैंड। संडरलैंड। संडरलैंड कहां आता है? ये कहां आएगा? ये म्यांमार से लेके आसियान देशों तक, इसे क्या कहा जाता है? संडरलैंड। कौन सा लैंड? संडरलैंड। अब बताओ भैया भारत का इसमें कौन सा आ जाएगा? अंडमान निकोबार। लेकिन एग्जाम में आप मार देंगे गलत, आप खोजेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार उस संडरलैंड का एक भाग है जो कहां पड़ जाता है? भारत में। लेकिन एक्यूरेट अलग से आंसर तो अंडमान निकोबार नहीं हो सकता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल? पश्चिमी घाट। म्यांमार से लेके आसियान देशों तक, इसे क्या कहा जाता है? संडरलैंड। कौन सा लैंड? संडरलैंड। अब बताओ भैया भारत का इसमें कौन सा आ जाएगा? अंडमान निकोबार। लेकिन एग्जाम में आप मार देंगे गलत, आप खोजेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार उस संडरलैंड का एक भाग है जो कहां पड़ जाता है? भारत में। लेकिन एक्यूरेट अलग से आंसर तो अंडमान निकोबार नहीं हो सकता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल? पश्चिमी घाट। पहला पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, संडरलैंड। संडरलैंड के बगल में अंडमान, संडरलैंड के बगल में अंडमान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं देता है इंडो बर्मा, क्या बताते जी? इंडो बर्मा। ये इंडो बर्मा नहीं देता है, इसे इसकी जगह दे देता है पूर्वी हिमालय। क्या देता है? पूर्वी हिमालय। क्या देगा? पूर्वी हिमालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पूर्वी हिमालय। तो क्या आप नहीं मार देंगे आंसर? तो बताइए पारिस्थितिकी तप्त स्थल में जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा होगी या वेराइटी ज्यादा होगी? हाँ वेराइटी। केवल जंतुओं का या पेड़ पौधों का भी? दोनों की वैरायटी ज्यादा रहना। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग जानवरों को अलग अलग पेड़ की पत्तियां खाने का पसंद है। तो अगर अलग अलग टाइप के जंगल निकलेंगे, पेड़ पौधे, तो उस अलग अलग पेड़ों पर सर्वाइव करने वाले जानवर भी अलग अलग निकलेंगे। बांस की संख्या ज्यादा, पांडा वहां जी जाएगा, उसका फेवरेट है। केला की संख्या ज्यादा, बंदर और ये आपका हाथी बहुत खुश रह जाएंगे सके आप। काली तरकुल का पेड़ रहेगा लंबा लंबा, कौन जिएगा वहां पे? जिराफ। वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। पूरी दुनिया में कितने हॉट स्पॉट? कितने हॉट स्पॉट? भारत में, दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट अमेजोन के जंगल। कौन से जंगल? अमेजोन के जंगल। आगे बढ़ जाए। परिस्थिति बायोडाइवर्सिटी में हम संख्या देखते हैं या वैरायटी? हाँ, भारत का सबसे प्रमुख, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, चार को तो ये तो किसमें चलाएगा? संडरलैंड। सुंदरलैंड नहीं है, संडरलैंड। पांडा कहां पाया जाता है? दुनिया में सबसे ज्यादा पांडा चाइना में पाया जाता है। चाइना में। कहां पर? भारत में पांडा वगैरह नहीं पाया जाता। आगे देखें, भारत में टाइगर ज्यादा पाया जाता है। इन चार तो भारत में पारिस्थितिकी तप्त स्थल है। लेकिन ये भी तो पूछेगा ये चारों मतलब बायोडाइवर्सिटी वाले जो जगह है, यानी इस चारों को क्या कहा जाएगा? हॉट स्पॉट। इन चारों हॉट स्पॉट में जीव जंतुओं की सबसे ज्यादा वेरायटी कहां पाई जाए? सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट। सबसे ज्यादा, जिसकी रीजन भी है, वहां बारिश भी होता है, गर्मी भी पड़ता है। तो गर्मी और बारिश में ज्यादा जीव जंतु आते हैं। ठंडी में सब सर्वाइव नहीं कर। गर्मी से सुने कि पेपर में निकले कि आज बिहार में इतनी गर्मी पड़ी कि 300 लोगों की मौत। उसे जो पंखा जल लेगा, गर्मी से कौन मरता है जी? लू मार देता है तो बीमार पड़ता है, इलाज नहीं करेगा तब मरेगा। तो आफ्टर इफेक्ट होता है। ऐसा थोड़ी है कि जा रहे थे लू मारा मर गए, इससे नहीं मरता है। ठंडा मारता है तो मर जाता है, अक्सर देखिएगा मर जाता है लोग ठंडा। बूढ़े आदमी तो और समझा कि नहीं? बच्चा जवान लोग तो झेल ले जाता है, बूढ़े लोग नहीं झेल पाते, इसलिए वो बोरसी लेके घर में बैठा रहता है इसमें। तो सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? इसके अलावा इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? भारत में हॉट स्पॉट चार। कितने? रेड डाटा बुक कौन जारी करता? WWF। और जो WWF वो मार धार वाला नहीं, एक के मिल के मारता। WWE है, उसमें खली उली पहले खेलता था सर। अरे चाचा, अगर हमरे जैसा आदमी रिंग में घेरा गया मार के तो कचुमर निकाल देगा सर, वो अलग चीज है। ये WWF। इसका चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह। WWF का चुनाव चिन्ह वही लोगों को, चुनाव चिन्ह। चलो मौसम चल रहा है, चुनाव का। तो इसके बाद अब आपको समझना है कि जीव जंतु में जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु पहले शेर था, अभी क्या हो गया? बाघ। इस सब के बारे में समझना है। फिर जनजातियों के बारे में आपको समझना है। इस सबको आगे आप कल समझाएंगे। आज के लिए इतना है।